आप सबका इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं कुंती उवाच। कुंती जी ने जो स्तुति की भगवान की, उसके बारे में विस्तार से हम महाराज श्री से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अब मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन महाराज श्री। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्यास् मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की कुंती स्तुति का यह चौथा श्लोक है और संख्या अध्याय के अनुसार 21 लिखी हुई है, तो आप पहले पाठ कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। कुंती स्तुति का प्रारंभ प्रणाम से, मध्य प्रणाम से और अंत में योगेश्वराखिल गुरु भगवत नमस्ते। तो ये मध्य में कुंती जी कई बार प्रणाम कर रही हैं भगवान को। कृष्णाय सबसे पहले स्वरूप का वर्णन कर कृष्णाय, कृष्ण पद से आप बड़े आकर्षक हो। कृष्णाय का मतलब बड़े आकर्षक। हाँ, आप में बड़ा आकर्षण है, आपकी लीला में आकर्षण है, आपके धाम में आकर्षण है, आपके स्वरूप में आकर्षण है, बहुत आकर्षक हो। और कृष्णाय का ये भी अभिप्राय है कि ये जो चित्त है ये सारे झमेलों की जड़ है और उस चित्त को खींचने वाले आप ही हो। जो सारे उपद्रवों की जड़ है चित्त, और उस चित्त को चित्त के रूप में परिवर्तित करने वाले आप ही हो। चित्त को चित्त बना लेते हो आप जब आपकी कृपा हो जाती है। तो चित्त कृष्णाय। अब इसके बाद पहले तो स्वरूप से प्रणाम किया और उसके बाद संबंध निर्माण करके प्रणाम करते, क्योंकि बिना संबंध के प्रेम नहीं होता है। जब संबंध का ज्ञान होता है तभी प्रेम का उदय होता है। हाँ। चित्त है या मन है जी? सारे उसकी चित्त या मन? ऐसा है कि
एक ही अंतःकरण एक ही है, और एक ही अंतःकरण के कार्य के अनुसार नाम बदल जाते हैं। आप जब कोर्ट में पहुंचे तो वकील साहब हो गए, और घर में आए तो श्रीमान जी हो गए, है ना। तो ऐसे ही अंतःकरण एक ही है। तो जहां जैसा व्यवहार होता है वहां उसी प्रकार का उसे नाम दे दिया जाता है। उसमें कोई, यदि उसे चित्त कहा जाए या मन कह दिया जाए, हाँ, जब संकल्प विकल्पात्मक होता है तो वो मन कहलाता है, और जब कर्म संस्कारों को ज्यादा महत्व देते हैं तो वही चित्त कहलाता है ना। और कर्म संस्कारों की जो राशि है वही आवागमन, ये जो कर्म संस्कार हैं यही आवागमन के कारण होते हैं, मूल है संसरण के। और इस आवागमन के मूल चित्त को अपने में मिलाने वाले आप ही हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, वेरी गुड। कृष्णाय वासुदेवाय। अब संबंध के द्वारा प्रणाम कर रहे हैं। वसुदेव जी तो हमारे भैया लगते हैं, हमारे भाई हैं वसुदेव जी, कुंती जी कहते हैं। और आप वसुदेव जी के बेटे हो, इस नाते आप मेरे भतीजे हुए। हाँ, और जब आपने जगत पिता होके हमारे भैया को अपना पिता बना दिया, जगत पिता होके हमारे भाई को पिता के रूप में आपने स्वीकार करके और उनका कल्याण कर दिया, हाँ? वो आपके साथ संबंध बाद में बनाए, आपने उनके साथ पहले ही संबंध बना लिया और उनको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। जब आपने उनका कल्याण कर दिया तो उनकी बहन का क्यों नहीं कल्याण करोगे? हाँ? वासुदेवाय। और देवकी नंदनाय च, देवकी जी तो हमारी भाभी हैं, हाँ? जिन आपकी कोख में, जिन आपके गर्भ में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो आप हमारी भाभी के गर्भ में पधार गए, हाँ? तो जब आपने हमारी भाभी का कल्याण कर दिया तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करोगे? हे देवकी नंदन, हम आपको प्रणाम कर, ये इस भाव से नंद गोप कुमाराय। और ये जो नंद है ना, ये हमारे भैया के सखा हैं, बाल सखा हैं, सहपाठी सखा हैं और बाल सखा हैं। तो इसलिए जब आपने हमारे भैया के सखा, बाल सखा नंद का, हाँ, पालित पिता के रूप में उन्हें स्वीकार करके जब उनका कल्याण कर दिया तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करोगे? हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद। गोविंद का मतलब, हाँ, गोविंद का अर्थ है गवा वेदेन लभ्यते इति गोविंद। जो आपके मनमानी ढंग से, मनमाने आचरणों से जो प्राप्त होने वाले नहीं हैं, जो श्रुति पथ पर चलकर जिनकी प्राप्ति होती है, उन परमात्मा को कहते हैं गोविंद। हाँ, गवा वेदेन लभ्यते, वैदिक सन्मार्ग पर, वैदिक मर्यादा का अनुपालन करते हुए जिनकी प्राप्ति होती है, उन परमात्मा को कहते हैं गोविंद। गा इंद्रियाणि आकृष्य विंद से प्राप्त होती इति गोविंद। महाराज ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान। पहले अपनी इंद्रियों को जो इधर उधर सांसारिक विषयों में भटक रही हैं, उन इंद्रियों को वहां से खींच के जब आप अंतर्मुख करोगे तब उनकी प्राप्ति होगी। गा इंद्रियाणि आकृष्य विंद से,
इंद्रियों का अंतर्मुख अपने भीतर आकर्षण करके उन्हें खींच के और उन्हें अपने स्वरूप में समर्पित करके जिन परमात्मा की प्राप्ति होती है उन परमात्मा को कहते हैं गोविंद, है ना? नए अर्थ है कि नहीं? हाँ, हे गोविंद। और फिर आप तो गोविंद हो, महाराज आप तो गौओं का पालन करते हो, इंद्रियों का पालन करते हो। गौओं का पालन करते हो तो गौ का अर्थ इंद्रियां भी होती है, तो आप इंद्रियों का पोषण करते हो, इंद्रियों का पालन करते हो। आपके बिना इंद्रियों का पोषण हो ही नहीं सकता। आपकी सत्ता के बिना, आपकी चेतना के बिना आप देख नहीं सकती, आपकी चेतना के बिना महाराज कान सुन नहीं सकते। तो आपकी शक्ति, आपकी सत्ता, आपकी चेतना, स्वरूप भूता चेतना के बिना इन इंद्रियों में विषय ग्रहण की सामर्थ्य ही नहीं आ सकती है। इसलिए आप गोविंद हो, और गोविंद हो के हमारी आंखों के सामने से जा रहे हो। कह रहे हम तो जा रहे द्वारकापुरी। फिर इंद्रियों का पोषण कैसे होगा? और इंद्रियों का पोषण नहीं होगा, हम आपको अपनी आंख से नहीं देख पाएंगी, तो फिर आपका गोविंद नाम सार्थक कैसे होगा? इसलिए महाराज हमारी आंखों के सामने से मत जाओ। गोविंद पद से ये भी कह रही है। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार। तो नमः पंकज नाभाय, ये जो पंकज है ये जिनकी नाभि से प्रकट हुआ। नाभि से, भगवान की नाभि से क्या प्रकट हुआ? पंकज। एक महात्मा कहते थे कि ये जो नभ है ये नाभि है भगवान की। जो नभ है आकाश, नभ एवं नाभि। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, पंकज नाभाय। तो हे कमल नाभ प्रभु, हे कमल की माला पहने प्रभु, हे कमल के समान विकसित नेत्रों वाले प्रभु, और हे कमल के समान कोमल कोमल चरणों वाले प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने कमल को अपने अधिकांश अंगों में स्थापित कर दिया। आंखें कैसी? बोले कमल जैसी। हाथ कैसे? बोले कमल जैसे। चरण कैसे? कमल जैसे। हाँ, संपूर्ण श्री विग्रह कैसा? बोले बिल्कुल नील कमल जैसा। ये कमल इतना प्यारा क्यों है भगवान? और तो सब सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, और सारा संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। क्यों जी? बनाया ना? कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया।
अरे ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, उससे पहले ही कमल उत्पन्न हो गया था। हाँ, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कमल नहीं है। हाँ, तो ये कमल ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। वैसे ब्रह्मा जी बड़े बेटा कहलाते हैं, लेकिन कमल महाराज उनसे भी अपना बड़ा बेटा कितना प्यारा होता है, और कमल तो उससे भी पहले पैदा हुआ, तो कमल तो भगवान को बहुत प्यारा, और इतना प्यारा कि महाराज भगवान उसे अपने अंग अंग में बसाए लेते हैं। और अंग अंग में कमल को इसलिए भी बसा लेते हैं क्योंकि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, और कीचड़ में ही बढ़ता है, और कीचड़ में ही खिलता है। तो कीचड़ में रह के एक कमल जब आकाश में, जो अपने से बहुत दूर है, सौरमंडल, सूर्यमंडल उस कमल से बहुत दूर है, आकाश में, तो अपने से बहुत दूर आकाश में अपने प्रियतम सूर्य नारायण को देख के कीचड़ में रहने वाला कमल खिल जाता है, खुश हो जाता है। हाँ? तो भगवान कहते हैं ऐसे ही संसार रूपी कीचड़ में रह के भी जो जीव हमारा ध्यान, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा कीर्तन, हमारा श्रवण करके और महाराज कीचड़ में रहकर भी और खुश हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कमल को हमने अपने अंग अंग में बसा लिया, वैसे ही उन भक्तों को हम अपने अंग अंग में बसा लेते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्राये। एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ये 23वां श्लोक, उसका पाठ करते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से आगे का तो अब यहां तो सीधे सीधे अर्थ कर दिया। जैसे कुंती जी कहती, जैसे आपने देवकी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा की। यहाँ टीकाकार जो श्रीमद् भागवत के व्याख्याकार हैं संस्कृत के, श्रीधर स्वामी आदि, वो कहते हैं कि कुंती जी भगवान से प्रणत भाव से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, जैसे आपने अपनी मां देवकी की रक्षा की, क्या वैसे ही मेरी रक्षा की? जैसे आपने देवकी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा की है क्या? कुंती जी कहते नहीं, वैसे रक्षा नहीं की।
क्यों नहीं की? कुंती जी कहती हैं कि मातृत्व भी मय्यधिका प्रीति, अपनी मां से भी आप हमसे ज्यादा प्रेम करते, अपनी मां से भी इतना प्रेम नहीं करते जितना आप हमसे प्रेम करते हो। इसलिए मां की जैसे रक्षा की वैसे मेरी रक्षा नहीं की, उससे भी अधिक तत्परता से मेरी रक्षा की। हाँ, कैसे? तो देख लो आप, यहां ऋषिकेश संबोधन, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, हे इंद्रियों के मालिक, देवकी कंसेन रुद्धा, जो देवकी थी आपकी मां, वो कंसेन रुद्धा, उसको कंस ने कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़ी से अवरुद्ध कर दिया। तो देवकी की रक्षा कितने दिनों बाद की? कैसे? देवकी को कब छुड़ाया कारागार से? 11 साल बाद, 11 साल लग गए। और कुंती जी कहती हैं हम पर जब विपत्ति आई, कब आप दौड़ के आए? उसी क्षण, समय नहीं लगाया। तो देवकी को तो 11 साल लग गए उसे कारागार से मुक्त कराने में, और हमें तत्काल आपने, हाँ, चाहे वो लाक्षागृह हो और चाहे वो जहां जब जब विपत्ति आई तो तत्काल आप पधार के और हमें आपने विपत्ति से मुक्त किया। तो इसलिए देवकी के को जैसे आपने रक्षा की वैसे मेरी रक्षा नहीं की, हमारी तो आपने तत्काल तत्परता पूर्वक रक्षा की। हाँ? और देवकी की रक्षा 11 साल बाद, और हमारी रक्षा सकृत विमोचित, हमें तत्काल। और देवकी के नाथ उसके साथ थे, देवकी के पति उसके साथ थे, और हमारे पति तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए, हमारा तो कोई नहीं था। देवकी के पति उसके साथ थे, तो आपने देवकी के पति की तो रक्षा की और देवकी की भी रक्षा की, पर देवकी के बच्चे आप नहीं बचा पाए। क्यों? देवकी के बच्चे तो मार दिए ना कंस ने। देवकी की रक्षा की, लेकिन देवकी के बच्चों की आपने रक्षा नहीं की। लेकिन आपने मेरी रक्षा की और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की सदा आपने रक्षा की। इसलिए देवकी की रक्षा से भी अधिक तत्परता पूर्वक मेरी रक्षा की। इससे निश्चित होता है कि आप शरीर से संबद्ध व्यक्तियों के, जैसे जीव शरीर से संबद्ध व्यक्तियों का पक्षपाती होता है, उस प्रकार आप अपने से संबद्ध व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेते हो, आप तो अपने भक्तों का पक्ष लेते हो, आप भक्ति के पक्षपाती। तो यहां पर यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरम, बहुत समय तक रुद्ध थी, अशुचार पिता, शोकग्रस्त थी। विमोचिताहं च सहात्मजा, यहां सहात्मजा पर जोर दिया है कि हमारी रक्षा आपने आत्मजों के साथ की। सहात्मजा का मतलब हमारी रक्षा आपने हमारे बच्चों के साथ की, हमारी भी रक्षा की और हमारे बच्चों की भी रक्षा की, पर देवकी के बच्चों की रक्षा आप नहीं कर सके। और देवकी की
रक्षा तो आपने एक बार की और हमारी रक्षा तो बार बार की। जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तब तब आपने हमारी रक्षा की। तो इसलिए महाराज देवकी भले ही आपकी मां थी, लेकिन देवकी की रक्षा इतनी तत्परता पूर्वक नहीं की जितनी तत्परता पूर्वक आपने मेरी रक्षा की। बार बार रक्षा की, बार बार कब रक्षा की? अच्छा, देवकी के नाथ उसके साथ थे और हमारे नाथ तो केवल आप थे। अब यहां बार बार कब रक्षा की उसको बता रहे हैं अगले श्लोक में। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। आप सर्वशक्तिमान हैं, हे कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रार्थों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। तो पहले श्लोक में ये कहा मुहुर विपद्गणा। मुहु का मतलब बार बार आपने विपत्तियों से मेरी रक्षा की। तो बार बार कब? तो यहाँ कुछ उदाहरण दे दिए आपने। बार बार देवकी की तो एक ही बार रक्षा की, देवकी को तो एक ही बार दुष्ट कंस के चंगुल से आपने मुक्त किया, लेकिन हमारी तो आपने जीवन में जब जब विपत्ति आई तब तब आप दौड़े आए और तब तब आपने मेरी रक्षा की। कब? बोले विशान महाग्ने। भीमसेन को भोजन में विष दे दिया, बालक ही तो थे भीमसेन, विष दे दिया। तो आपने ही तो हमारे बालक भीमसेन को उस विषैले पदार्थ के प्रभाव से मुक्ति प्रदान की। विषाद, आपने ही हमारे बालक की रक्षा की, भीम की रक्षा की। विषान महाग्नि, और महाराज लाक्षागृह में आग लगाई थी और हमारे बच्चे तो सब जल जाते, हम भी जल जाते, हमारे बच्चे जल जाते, कोई भी तो नहीं शेष रहता। तब आपने ही हमारी रक्षा की, आपने ही विदुर को प्रेरणा दी, आपने ही हमारी रक्षा की। महाग्नि। और जब वनवास के क्षणों में हमारे बच्चे इधर उधर जंगल में भटक रहे थे तो बड़े बड़े राक्षस आए, यहां तक कि पुरुषाद दर्शना। पुरुषाद का मतलब जो समूचे मनुष्य को खा जाए। पुरुषान अति, जो पुरुषों को खा ले, भक्षण कर ले, उसको बोलते पुरुषाद। पुरुषाद दर्शना, जो पुरुषाद हैं, पुरुषों को, मनुष्यों को खाने वाले, समूचे मनुष्यों को चबाए जाने वाले ऐसे हिडिंब आदि राक्षस मिले और उनसे भी आपने ही हमारे बालकों की रक्षा की।
असत सभाया वनवास कृच्छता। और जब द्यूत क्रीड़ा के समय हमारी नहीं, हमारे बच्चों की नहीं, हमारी बहू की भी रक्षा की। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी जी के वस्त्र का अपहरण करने लगा तो द्रौपदी जी ने आर्त होकर पुकारा, गोविंद द्वारकावासी। और उस समय सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आपने तो रक्षा, आपका वस्त्रावतार हो गया। और उस समय कोई मशीन नहीं लगी हुई थी कपड़ा बनाने की, हाँ? न वहां रुई थी और न वहां कारीगर था और न वहां कोई मशीन थी। भगवान ही सब कुछ बन गए, हाँ? श्री कृष्ण ही सर्व रूप में प्रकट हो गए। उनका वस्त्र के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। और महाराज मेरी बहू की रक्षा की, तो हमारी भी रक्षा की, हमारे बच्चों की भी रक्षा की, हमारी बहू रानी की भी रक्षा की। असत सभाया वनवास कृच्छता। वनवास में कैसे कैसे कष्ट हुए, वनवास के क्षणों में कैसी कैसी कुटिल योजनाएं बनाई महाराज इस दुर्योधन ने। दुर्वासा जी को भेज दिया, ऐसे ही नहीं मरे तो सांप से ही मर जाएंगे। और उस समय आप आए और आपने महाराज वो बटलोई में उस अक्षय पात्र में लगे हुए शाक के टुकड़े को पाके और महाराज हमारे बालकों की दुर्वासा की शापाग्नि से रक्षा की। और इतना ही नहीं, अतिरथी महारथी भीमसेन, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य जैसे शूरवीरों के जो अस्त्र शस्त्र थे, जिनका कोई तोड़ नहीं था, जो किसी भी प्रभाव से नष्ट होने वाले नहीं थे, ऐसे अस्त्र शस्त्रों के द्वारा आपने ही तो हमारे बालकों की रक्षा की। तो यहां पर निधे ने अनेक, नेक है तो आ लगा हुआ है, निधे अनेक महारथास्त्र, उनके अस्त्र शस्त्रों से आपने रक्षा की। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारी बहू की रक्षा की और हमारी रक्षा की। और हमारे कौन पौत्र की परपौत्र, महाराज वहां तक पहुंच गए। ऐसा लगता है मानो आपने तो हमारे वंश की रक्षा का ठेका ले रखा है, हाँ? जैसे कोई ठेका ले रहे हैं हमको, ये हमारी जिम्मेदारी, हमको ये करना है। आपने हमारे प्रपौत्र की भी रक्षा की। महाभारत में तो आता है कि वो बालक तो जब पैदा हुआ ना, श्रीमद् भागवत में ये आया कि भगवान मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर रक्षा करते हैं उस बालक की। और महाभारत में ये आता है कि वो बालक जब पैदा हुआ तो मरा उत्पन्न हुआ, निष्प्राण, सब रो रहे, सब दुखी हो रहे। और उस समय भगवान वहां पधारे और उस बालक को अपनी गोद में लेके, और उन्होंने वो प्रतिज्ञाएं की हैं, यदि हमने सदा सत्य का पालन किया है और हम यदि वैदिक मार्ग पर चले और हमने अहिंसा का व्रत धारण किया है तो ये बालक अभी जीवित हो जाए, बड़ी प्रतिज्ञा की। और महाराज भगवान के संकल्प से वो बालक वहीं तुरंत जीवित हो गया, उसमें सांस आ गई। तो कुंती जी कहती हैं कि आपने हमारे बच्चों की, हमारी बहू की और हमारे प्रपौत्र की, सबकी तो आपने रक्षा की है। जब
तो हम अपनी माँ को तो आपने एक ही बार बचाया और अपने भाइयों को बचा ही नहीं पाए, और आपने हमारी पग पग पर रक्षा की। इसलिए हे प्रभु, हम आपके ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकते। हम तो बस हाथ जोड़ के आपको प्रणाम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा के ऋण से आप ये सोचो कि आपने एक माला जप कर लिया तो आप बस हो गया काम। हाँ? उसके प्रति कृतज्ञ बनो रहो, उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। ये उसके ऋण से तुम उऋण होना चाहो कि हम उसके ऋण से उऋण हो गए, ये संभव ही नहीं है। कुंती जी कहती हैं, आपकी इन सब लीलाओं के माध्यम से एक बात तो पता चल गई हमें। क्या पता चल गई बात? बोले हमें ये पता चल गया, हमें ये ज्ञात हो गया कि प्रभु हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई तब तब आप पधारे और तब तब आपका दर्शन हुआ। इसलिए प्रभु हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुंती जी ने अगले श्लोक में मांग लिया, क्या चाहिए? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्या द पुनर्भव दर्शनम्। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जगत गुरु संबोधन है, आप तो जगत गुरु हो और सचिव वैद्य गुरु तीन जो भी बोले भय आस तो राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नास। गुरु जी यदि मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलने लगे तो समझ लो अब चेले का पैसे के लोग में गुरु जी। हाँ, तो इसलिए गुरु जी तो डांटते फटकारते ही अच्छे लगते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो जगत गुरु, आप जगत गुरु हो, आप तो संसार के सबके गुरु हो और गुरु जी वही वस्तु देते हैं जिसमें अपने शिष्य का हित हो, कल्याण हो। वैद्य जी वही, वो चाहे कितनी भी कड़वी दवा हो वो वैद्य जी दे देते हैं, इसे खाना है तुम्हें। तो आप जगत गुरु हो और आपको पता है कि हमारा कल्याण किसमें है। इसलिए प्रभु हमें लगता है कि जब जब विपत्ति आई तब तब आप पधारे, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप तो हमें कृपा करके विपत्ति दे दो, क्योंकि हमें लगता है कि विपत्ति के द्वारा ही हमारा कल्याण होना है, विपत्ति के माध्यम से ही आपका दर्शन होना है। तो इसलिए हमें कृपा पूर्वक आप विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा कितनी दे दे? कितनी विपत्ति चाहिए? एक दो कितनी? तो कुंती जी ने विपदा में बहुवचन लगा दिया। हाँ? एक वचन नहीं है यहाँ, द्विवचन भी नहीं है, बहुवचन।
बहुवचन लगा के मानो कुंती जी ने कहा प्रभु इतनी विपत्ति दे दो जीवन में, इतनी दे दो कि हम विपत्तियों की गिनती न कर पाए। असंख्य विपत्ति हमारे जीवन में है। विपदा संतु। अच्छा आज दे दें विपत्ति और कल दे दें संपत्ति। आज तुम विपत्ति भोग लो और कल संपत्ति दे देते हैं। नहीं नहीं, बुआ जी कहने लगी हमें तो केवल विपत्ति चाहिए और पूरे जीवन में विपत्ति चाहिए। हाँ, विपदा संतु न शाश्वत। शाश्वत का मतलब निरंतर। शाश्वत का मतलब ये नहीं कि आज आप हमें विपत्ति दे दो कल संपत्ति दे दो, ना ना, हमें जीवन भर विपत्ति दो। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जहां जाए, तत्र तत्र का मतलब जहां जाए। हाँ, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, कहीं जाए विपत्ति मिले। दुकान में बैठे तो वहां विपत्ति, मकान में बैठे तो वहां विपत्ति। अरे फिर तो कहोगे हमारा तो सारा भजन ही बेकार हो गया। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती जी कहती हैं देखो भगवान की ये अद्भुत लीला है। ऐसा भगवतो लीला कि वो भगवान की ऐसी लीला है कि आपत्सु दर्शनम दत्वा परमानंदम प्रयच्छति। जब आपत्ति विपत्ति आती है जीवन में तो भगवान अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन करा के परमानंद प्रदान करते हैं। और महाराज जब संपत्ति का खिलौना पकड़ाए देते हैं तो भगवान दूर हो जाते। लो झुनझुना बजाओ। हाँ, बच्चे को जैसे मैया झुनझुना पकड़ाए देती है, वो खन 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 बजाता रहता और मैया अपना घर के काम काज निपटाने लगती है। तो ऐसे ही ये जो झुनझुना है ये दे दिए भगवान ने, लो जी बजाओ आराम से, और वो हो गए दूर। ये भगवान की लीला, ऐसा भगवत लीला, ये भगवान की अद्भुत लीला है। जब जीव संसार की संपत्ति पाके हंसता है तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं, और जब जीव विकल होकर विपत्ति की अवस्था में विकल होकर भगवान को बुलाता है, रोता है, तो भगवान दौड़ के आते हैं और उसे छाती से लगा लेते हैं। तो विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान ने कहा बुआ जी ये विपत्ति चाहती क्यों? कुंती जी ने कहा विपत्ति इसलिए चाहती हैं, हमारे जीवन का कटु अनुभव है। जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तब तब हमें आपकी याद आई, और जब आपकी याद आई तब आपकी दया हुई, और जब आपकी दया हुई तब आपके दर्शन हुए। ये जो विपत्तियां हैं ये आपका दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए हमें विपत्ति चाहिए। तो कुंती जी को क्या चाहिए? विपत्ति। कुंती जी को विपत्ति नहीं चाहिए। कुंती जी का ये आग्रह नहीं है कि विपत्ति मिले, ना ना, कुंती जी का आग्रह इसलिए विपत्ति मिले कि इस विपत्ति के क्षणों में परमात्मा का दर्शन होता है। तो महाराज कुंती जी विपत्ति नहीं चाहती, विपत्ति के आड़ में भगवान का दर्शन चाहती। अब महाराज बोले संपत्ति मिल जाए तो क्या हानि है? तो उसमें उस हानि को बताया रही आगे श्लोक में, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि श्लोक बहुत हैं और कल के सत्र तक संपन्न करना है श्लोक, तो इसलिए क्या संपत्ति से हानि है?
उसको अगले श्लोक में बताया है। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभि रेधमान मदपुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अपनी सुबोधिनी टीका में, भावार्थ बोधिनी टीका, सुबोधिनी वल्लभाचार्य जी की टीका है, ये श्रीधर स्वामी की भावार्थ बोधिनी नाम की संस्कृत टीका है। तो उसमें कहते हैं कि संपदस्तु श्रेय परिपंथिन्या, ये जो संपत्ति है ये महाराज, ये तो कल्याण के मार्ग में बड़ा भारी विघ्न है। इस बात को कुंती जी यहां बता रहे हैं। कैसे है विघ्न? बोले जन्म 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 का मतलब ऊंचे कुल में जन्म हो गया। उधर हमारी और महाराज ब्राह्मण 20 विश्वा के होते हैं। विश्वा चलते हैं, हाँ, बोले 18 विश्वा के ब्राह्मण है, ये 20 विश्वा के ब्राह्मण है। महाराज जो 20 विश्वा के वाजपेयी होते हैं ना, और वो किसी को ठीक से देखते नहीं है। हाँ, हम पता है तुम बहुत नीचे ब्राह्मण, हम इतने ऊंचे हैं। हाँ, वो अपनी कुलीनता में इतने मतवाले हो जाते हैं कि उस मादकता के कारण कभी कभी तो महाराज वो शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और अनाचार अत्याचार करने लगते हैं। और जब कोई उन्हें टोकता है तो कहते हैं हम 20 विश्वा के हैं। हाँ? ये जो कुलीनता का जो अभिमान है, इस अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति महाराज वो फिर जितने भी निषिद्ध कर्म हैं उनमें लग जाता है। तो जन्म अभिमान का कारण कुलीनता भी होती है। ऐश्वर्य महाराज वैभव मिल गया। श्रुत का मतलब बहुत पढ़े लिखे गए, बड़े विद्वान हैं, विद्वत्ता का भी अभिमान होता है। हाँ, हम इतने पढ़े लिखे, हमें पढ़ाने चले, हमें सिखाने चले। तो जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी, हमारे पास इतने प्लाट है, हमारी इतनी बढ़िया कोठी है, हाँ, हमारे पास इतना जेवर है, इतना बैंक बैलेंस है। ये जो है ना, फिर वो कोई छोटा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है। अरे ये हमारे सामने भुलगा है। हाँ? तो एधमान मदपुमान, ये जो चारों हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, इन चारों से उत्तरोत्तर अभिमान की वृद्धि होती जाती है, अभिमान बढ़ता जाता है। ये सब अभिमान बढ़ाने वाले हैं। और अभिमान जब हृदय में भर जाता है, बढ़ जाता है, तो भगवान छुप जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि थे तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी या में दो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कह रही, नैवार्हत्यभिधातुं वै। अभिधातुम का मतलब
जिसके हृदय में इन चारों के द्वारा अभिमान भर गया, बढ़ गया, वो महाराज भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है ढंग से। वो ताली बजा के, हाँ, भरी सभा में ताली बजा के और ढंग से कीर्तन भी नहीं कर सकता है। क्यों? लोग क्या कहेंगे? ये तो बड़े भगत जी हो गए, लोग क्या कहेंगे? उसको अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वो बड़ी चिंता करता है। लोग क्या कहेंगे? महाराज वो सत्संग में भी, सत्संग होगा तो वो ये नहीं कि प्रारंभ में पहुंच जाए, प्रारंभ में नहीं पहुंचता है, वो बीच में आएगा, है ना? कोई परिस्थिति हो तो वो अलग बात है। लेकिन कई बार जो प्रतिष्ठा, जिनको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है ना, तो या तो कथा समापन होने को होती है तो वो आते हैं, या आप बीच में आएंगे, सारा वातावरण, जितने भी श्रोता हैं और वक्ता हैं, वो सब उसी की तरफ केंद्रित हो जाएंगे। देखो कितने भद्र पुरुष आए, फिर स्वागत सत्कार होगा, फिर माला चद्दर, हाँ? क्योंकि उनको अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता है ना। और हमारी तरफ लोग देख रहे हैं, ये चाहिए, बोलो हर हर महाराज। वो नैवार, या कुंती जी कह रही हैं, नैवार हत्यभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। वो अभिधातुम नैव अर्हति, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, महाराज ये ढंग से पूरे मन से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक और खुली वाणी से और ताली बजा के आपका नाम नहीं ले सकता। वो नैवारहत्यभिधातुम वै, क्यों? बोले त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचन गोचर हो। अकिंचन का मतलब जिनके पास कुछ पूछने लायक नहीं है, अकिंचन गोचर का मतलब जो अकिंचन है उनको आपका अनुभव होता है। अकिंचन महापुरुषों को आपका दर्शन होता है। सबको ऐसे आपके स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। किन्हें होता है? बोले नास्ति किंचन प्रष्टुम योग्यम, जिनके पास कुछ पूछने लायक नहीं है। बाबा जी आपका कंबल कितने रुपयों का है? आपके चेले कितने हैं? आपके आश्रम कितने हैं? ये हाथ में कमंडलू ले रखा है, ये कितने का है? आजकल कमंडलू भी बहुत महंगा आता है, वो जो नारियल वाला होता है ना, बड़ा महंगा होता है, 10-10, 20-20 हजार का आता है वो। हाँ, वो कमंडलू भी कोई साधारण थोड़ी होता है। कई बार महात्मा तो उसे छुपा के रखते हैं, चुराए में ले जाए कोई। और उसमें भी दक्षिणावर्ती मिल जाए। उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। और दक्षिणावर्ती तुम्हारा और ही महंगा होता है। तो अकिंचन गोचरम, जिनके पास पूछने लायक न होए। महाराज आपके कितने आश्रम हैं? आपके कितने चेले हैं? ये जिसके पास पूछने लायक नहीं है वो अकिंचन। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अटपटी बात है, और ऐसा तो सबके पास मिल जाएगा। तो अब फिर टीकाकारों ने एक दूसरा अर्थ कर दिया। बोले नास्ति किंचन परमार्थतया अभिप्रेतम यशाम, जो भगवान को छोड़ के और किसी वस्तु को अपना नहीं मानते और सच्चा नहीं मानते, उनको बोलते हैं अकिंचन। अब ये दूसरा अर्थ है, जो भगवान को छोड़ के
अपने आराध्य परमात्मा को छोड़ के और किसी को अपना न माने और किसी को सच्चा न माने, उन महापुरुषों को कहते हैं अकिंचन। और ऐसे अकिंचन महापुरुष ही आपके स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं, आपका दर्शन कर पाते हैं, आपका खुले मन से और भाव विभोर होकर आपका नाम ले पाते हैं। महाराज, जिनके हृदय में पहले ही अभिमान भरा हुआ है, वो भगवान का ढंग से नाम भी नहीं ले पाते। बोलो हर हर महादेव। तो आप अकिंचन बोल। और इसके पश्चात यहाँ कुंती जी ने फिर प्रणाम किया। देखो, प्रणाम कुंती स्तुति में हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि ये प्रणाम प्रधान, समर्पण प्रधान स्तुति है। तो कुंती जी अब पुनः प्रणाम कर रहे हैं। नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्तये, आत्मा रामाय शांताय, कैवल्य पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप अकिंचन वित्ताय का मतलब है जो अकिंचन है उनके आप वित्त हो। हाँ, जो अकिंचन महापुरुष, अकिंचन की परिभाषा पहले श्लोक में बताया गया आपको। तो जो अकिंचन महापुरुष हैं उनके आप धन हो। और जैसे आप लोग अपने धन को छुपाते रहते हो, वैसे ही वो जो अकिंचन महापुरुष हैं वो भगवान को अपने दिल में छुपाते रहते हैं। और जैसे आप अपने धन को बार बार संभालते रहते हो, कहीं कोई नोट खिसक तो नहीं गया, एक बार गिनते हो फिर दोबारा गिनते हो, है ना, संभालते हो ना बार बार। और एक दिन गड्डी रख दी, फिर 4 दिन बाद फिर उसे देख लिया, है? तो जैसे आप बार बार धन संभालते हो, वैसे ये जो अकिंचन महापुरुष हैं वो अपने हृदय में विराजमान अपने आराध्य को बार बार संभालते रहते हैं। कहीं खिसक तो नहीं गए। बार बार रघुवीर संभाली तरके पवन तनय, बार बार संभालते। तो भगवान को ये जो अकिंचन महापुरुष हैं बार बार संभालते हैं। तो अकिंचन वित्ता है, अकिंचनों के आप धन हो। और दूसरा अर्थ है अकिंचन आपके धन है। दोनों ही अर्थ हो जाते हैं। अकिंचना पुरुषा वित्ताम यस्य, अकिंचन पुरुष, अकिंचन महापुरुष जिसके धन है वो आप हो, या अकिंचनों के धन आप हो। दोनों तरह से अर्थ कर लो। तो जैसे धन छुपा के रखा जाता है, हाँ, आप अपना धन किसी को बताते थोड़ी हो कि हमने, हमारे पास इतना है, इतना है, इतना बैंक में है, इतना। अरे महाराज, जो आपसे पूछता है उसको भी नहीं बताते हो। इनकम टैक्स, हाँ, तो पूछा जाता है कि कितना है, तो आप छुपाए देते हो, इतना थोड़ी है। क्यों? है ना, नहीं बताते। तो धन छुपा के रखते। तो जैसे धनी व्यक्ति अपने धन को छुपाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को छुपाते हैं। हाँ, कहाँ छुपाते हैं और कैसे छुपाते हैं? जननी जनक बंधु सुतदारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांध बलटोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन, लोभी अपने हृदय में धन को छुपा लेता है, किसी को हवा नहीं लगने देता है, किसी को बताता नहीं है, ऐसे ही भगवान अपने दिल में अपने अकिंचन भक्तों को छुपा लेते हैं। अकिंचन वित्ताय नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्तये। निवृत्त गुण वृत्तये, ये जो गुण वृत्ति हैं वो आप में नहीं। गुणों की जो वृत्तियां हैं, कभी हर्ष हो गया, कभी विषाद हो गया, कभी द्वेष हो गया, कभी राग हो गया, ये जो सब गुणों की वृत्ति है। कभी काम आया तो कभी क्रोध आया, तो कभी अलसाने लगे, कभी जमाने लगे। महाराज जब तमोगुण बढ़ा तो सोने लगे, और रजोगुण बढ़ा तो काम करने लगे, और सत्वगुण बढ़ा तो महाराज बैठ गए पूजा घर में आंख बंद करके, बोले अब करेंगे ध्यान। तो आप में ये जो गुणों की वृत्तियां हैं वो आप में है नहीं, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हो। आप त्रिगुणातीत हो तो तीनों गुणों का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाता, इसलिए निवृत्त गुणवृत्त है। आत्मा रामाय, आप अपने स्वरूप में ही आनंद मगन रहते हो। आपको आनंद के लिए कहीं से उधार आनंद लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चलो रसगुल्ला खाए लें तो आनंद मिल जाएगा, हाँ जाड़ा बहुत पड़ रहा है, मुंबई घूम आवे तो आनंद मिल जाएगा। वो आनंद कहीं किसी देश से, किसी काल से, किसी वस्तु से आपको उधार आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं में आनंद, सच्चिदानंद घन हो, आनंद स्वरूप हो, आत्मा रामाय। और इसलिए आप आत्मा राम हो, इसीलिए शांत हो, क्योंकि अशांति तब होती है, चंचलता तब आती है जब महाराज कहीं जाना होता है, किसी से कुछ लेना होता है, कहीं से कुछ पाना होता है, तो उसके लिए क्रिया होती है, उसके लिए चंचलता होती है। और महाराज आपको किसी से न कुछ लेना न देना, मगन रहना, आप तो आनंद स्वरूप हो, इसीलिए आप शांत। और कैवल्य पतये नमः, और जो कैवल्य मोक्ष है उसके आप स्वामी हो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति कल आपको संक्षेप में शेष श्लोकों का पाठ करावेंगे, श्रवण करावेंगे। समय से पधारें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गोहत्या गौ माता की, हर हर महादेव।
महाराज श्री ने ही बताया कि कल समापन सत्र होगा, उससे पूर्व हमारे चिन्मय मिशन में एक प्रथा है कि जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में या कुछ अर्पित करना चाहते हैं उनको लिफाफे यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे और वो अपना कुछ